दोस्तों, लोकतंत्र का सबसे बड़ा आकर्षण यही है कि यहाँ पर कुछ सालों में सत्ता का खेल बदलता है और हर चुनाव अपने साथ नए सवाल और नए विवाद और नई कहानियां लेकर आता है। आज जो नतीजा आया उसने संसद से लेकर सोशल मीडिया तक बहस का तूफान खड़ा कर दिया है। भारत को उसका नया उपराष्ट्रपति मिल चुका है, सीपी राधाकृष्णन। लेकिन जीत जितनी साफ दिखाई दे रही है उतनी गहरे सवाल भी उसके पीछे छुपे हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल 15 सांसदों के वोट अवैध क्यों घोषित कर दिए गए। क्या ये सिर्फ टेक्निकल गलती थी या फिर इसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति की झलक दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि नतीजे आने से चंद मिनट पहले ही जयराम रमेश का ट्वीट सामने आया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि इंडिया गठबंधन के 315 सांसदों ने वोट डाले और 100% वोट हमारी तरफ गए। लेकिन नतीजे खुले तो कांग्रेस का दावा ध्वस्त हो गया। 300 वोट ही गिने गए, बाकी 15 वोट सीधे सीधे अवैध करार दे दिए गए। यहीं से विवाद शुरू हुआ और सवाल खड़े हुए, क्या सभी 15 वोट विपक्ष के ही काटे गए या फिर एनडीए से भी कुछ वोट खारिज हुए। लेकिन विपक्ष पर आरोप ज्यादा ही भारी पड़ गया। अब जरा दोस्तों आंकड़ों पर नजर डालते हैं। कुल सांसद 781, वोट पड़े 767। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट पड़े और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट डले और अवैध वोट 15 गिने गए। जीत का फासला दोस्तों 152 पर हुआ। लेकिन मजेदार बात यह है कि पिछली बार जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति चुनाव 246 वोटों से जीता था, यानी इस बार एनडीए का अंतर घटकर सीधा आधा रह गया। ये सीधा संकेत है कि सत्ता में रहते हुए भी बीजेपी अपने पुराने नंबरों को बरकरार नहीं रख पाई। कई सहयोगी दलों ने दूरी बना ली और जो 28 सांसद न जो एनडीए में थे और न इंडिया में, उनमें से केवल 14 ही एनडीए के साथ गए। यानी ये जीत होते हुए भी बीजेपी के लिए चेतावनी का संदेश है। अब आते हैं दोस्तों असली विवाद पर। 15 वोट रद्द क्यों हुए। चुनाव बैलेट पेपर से हुआ। सांसदों को सिर्फ चुनाव आयोग के दिए गए पेन से नाम के आगे टिक लगाना था, फिर उस बैलेट को फोल्ड करके बैलेट बॉक्स में डालना था। इतना आसान प्रोसेस होने के बावजूद भी 15 वोट रद्द क्यों हुए। क्या सांसदों ने गलत पेन का इस्तेमाल किया? क्या टिक की जगह कहीं पर निशान लगा दिया गया या फिर जानबूझकर इन वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया? इसी बीच कांग्रेस और विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है। कांग्रेस ने दोपहर 3:30 पर एक ट्वीट किया जिसमें पीएम मोदी की जैकेट पर फोटो सौंप कर लिखा गया वोट चोर। यानी विपक्ष सीधे सीधे आरोप लगा रहा है कि खेल गड़बड़ा हुआ है। जयराम रमेश ने भी बाद में लिखा 2022 में विपक्ष को सिर्फ 26% वोट मिले थे और इस बार 40% वोट मिले। यानी भाजपा की अंकगणितीय जीत असल में नैतिक और राजनीतिक हार है। दोस्तों, इस चुनाव ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है। जब देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसे पदों के लिए बैलेट पेपर से वोटिंग होती है और नतीजे महज 1 घंटे में आ जाते हैं, तो फिर लोकसभा और विधानसभा चुनावों में ईवीएम के जरिए नतीजों में हफ्तों का वक्त क्यों लगता है। सोशल मीडिया पर यह बहस आज भी जोर पकड़ चुकी है। इसके साथ ही और एक रहस्यमयी कहानी भी सामने आई है पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की। उन्होंने स्वास्थ्य कारण बताते हुए इस्तीफा दिया। पिछले 50 दिनों में वह ना तो मीडिया में दिखे और ना किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में। यहाँ तक कि अफवाहें हैं कि वह दिल्ली के एक फार्म हाउस में आराम से वक्त गुजार रहे हैं। तो सवाल उठता है, क्या ये चुनाव इसलिए कराया गया ताकि एक तयशुदा नेता को लाया जा सके? क्या विपक्ष सही कह रहा है कि यह पूरा खेल सत्ता की तानाशाही का हिस्सा है? खैर, नतीजा सामने आया। सीपी राधाकृष्णन अब भारत के 15 में उपराष्ट्रपति होंगे। वह आरएसएस पृष्ठभूमि से आते हैं और लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हैं। अब असली परीक्षा शुरू होगी। क्या वह संसद में निष्पक्ष चेयरमैन की भूमिका निभाएंगे? क्या विपक्ष को बराबरी से बोलने का मौका मिलेगा या फिर धनखड़ की तरह लगातार निलंबन की राजनीति देखने को मिलेगी? देश की निगाहें अब राधाकृष्णन पर होंगी और जनता का सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, जब जीत तय थी तो 15 वोट किसके काट गए? क्या ये महज संयोग था या फिर लोकतंत्र की सबसे बड़ी सच्चाई का रहस्य?